हरिओम नमो नारायण। आदेश 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 आदेश। जो मेरे गुरु भाई हैं सबको आदेश, सबको प्यार। जय भैरवनाथ। जो भी साधक साधिकाएं उनको भी जय भैरवनाथ। आज आज एक बाबा के विषय में आज विशेष जानकारी आपको एक देने जा रहा हूं। जो बाबा भैरवनाथ के साधक हैं, जो साधना मार्ग पर चल रहे हैं, जो बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, तो उन भाइयों को और उन बंधुओं को मैं ये कहूँगा, भक्तों को, कि निराश ना हो। आप निराश ना हो। अच्छा, निराश कैसे हो रहे हैं? निराश ऐसे हो रहे हैं, सुनो। किसी को झाड़ा दिया, एक दिन 2 दिन आराम रहा, तीसरे दिन नहीं हुआ, फिर वही दिक्कत। पहले पहले दिखाई दे देते, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कत। पहले सारे काम होते थे, अब नहीं हो रहे हैं, ये दिक्कत। मन विचलित हो गया है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई गुरु कभी कोई गुरु, कभी कोई गुरु। मन विचलित है। ये देव हैं। हम अपने आप को इनके आगे ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा चतुर बनने का प्रयास ना करें, सर्वप्रथम। हाँ, और बाबा भैरवनाथ की पूजा में दिखावा ना करें। किसी भी देवी देवता की पूजा में दिखावा ना करें, धन का दिखावा ना करें, भोजन का दिखावा ना करें। इनसे बचें। जो बाबा नाथ जी के दास हैं, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और भक्ति साधनाओं में लीन हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो निराश ना हो और अपने धैर्यता को, अपने विवेक को बनाए रखें। अपना विवेक बनाए रखें। ये नाथ जी जो हैं, कोई इतनी देव इतनी परीक्षा नहीं लेता जो मेरा बाबा ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है, भैरवनाथ। और सुनिए, जो साधक हैं, कोई कहता है भाई मेरे गुरु ने ये मेरे ऊपर विद्या बंद कर दी, कोई कहता है मेरे गुरु ने ये कर दिया, या जिससे मैंने गुरु साधना ली थी और जिसने गुरु मेरे को बताया था, मेरा सब कुछ चल रहा था, उन गुरु से लड़ाई होगी, उन्होंने ये बंद कर दिया। तो मैं उस भगत को ये कहूँगा कि पहले तो दोष आरोपण करना गुरु पे बंद करे। ठीक है? पहले अपने गहरे मन में झांक कि तेरे नियम कर्म अच्छे नहीं थे, तेरे अंदर लोभ लालच काम क्रोध जागा, तो अपने आप को बहुत बड़ा वो बनने लगा, तो फिर आपको संकट आने लगे। ये करा किसी ने नहीं है, ये बाबा हैं, ये बाबा भैरवनाथ है। तो मैं भैरवनाथ बाबा के विषय में आप भक्तों को एक जानकारी देने जा रहा हूँ ये। और सुनो, तंत्रवादा जिस पे भी होगी, पहले भैरव बाबा ही चलेंगे। पहले भैरव बाबा ही को भोग प्रसाद लगेगा। किसी पे उतारे होंगे तब भी भैरव बाबा ही पूजेंगे, दूसरा नहीं। क्यों? कि तंत्र के स्वामी हैं, ये बंगाले वाले हैं और ये भक्तों के रखवाले हैं। अगर एक बार भगत इनकी शरण चला जाए, इनके अनुष्ठान साधना करने लग जाए, तो ये उसकी कलाई पकड़ के फिर छोड़ते नहीं है। हाँ, वो कितने भी बदतमीजी उनको समझाएंगे, प्रयास करेंगे, गलती करेगा दंडित भी करेंगे, मगर भगत टूट जाता है। तो मैं उन भक्तों को कहूँगा, इसमें आपको टूटने की कोई गुरु जरूरत नहीं है। और आप जो कि मन में चलाए ना, मेरे गुरु ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं कह रहा हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, किसी पे दोष आरोप ना करें। हम अपनी गलती को देखें। हम हमारी पूजा में कहाँ गलती हुई है, हमने क्या गलतियाँ की हैं, उसको देखें। अगर दोष आरोपण गुरु को करोगे तो फिर आपको ना तो कोई गुरु मिलेगा, पागलों जैसी स्थिति रहेगी, धन से कंगले हो जाओगे, नहाने धोने को मन नहीं करेगा, फिर राहु बाबा सवार हो जाएंगे आपके ऊपर। राहु बाबा सवार हो जाएंगे, आलस आ जाएगा, गुस्सा आएगा, उल्टे सीधे काम करोगे, फिर ये चलेगा। फिर राहुदेव खड़े हुए हैं। अच्छा, भैरवनाथ बाबा की पूजा साधना करने से लाभ क्या होता है? कुछ भक्त बोलते हैं क्या मोक्ष मिलता है? अरे, वो तो महाकाल हैं, कालों के काल हैं, मोक्ष को प्रदान कराने वाले हैं।
भैरव बाबा की आराधना साधना करने से साधक के लिए क्या क्या लाभ होते हैं तो सुनिए। जब तक साधक के पिछले जन्म के और इस जन्म के किए हुए पाप कर्म जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आप सिद्ध नहीं होंगे। और इस उनको नष्ट करने के विषय में बीच के दरमियान आपकी परीक्षाएं बहुत कठिन कठिन आएंगी। ज़्यादा गलतियां होंगी तो आपको अपयश करवा देंगे, अपयश आ जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, पुलिस थाने हो जाएंगे, जबकि बाबा ही हैं। तो भैरव बाबा की जो साधना करते हैं वो अच्छे मन से और किसी का बुरा करने के लिए ना करें। अगर जिंदगी में कुछ आनंद की प्राप्ति करनी है तो अगर आपने उल्टा सीधा किसी का कुछ करके आपने कुछ धन कमा लिया तो वो धन आपके रोग बीमारी में भी काम नहीं आएगा और एक दिन आपको रोग बीमारी के लिए वो धन भी प्राप्त नहीं होगा महाराज, और आप रोगी हो जाएंगे, चारपाई पकड़ लेंगे। जय श्री कृष्णा। हाँ, फिर समझ लो गोविंदाय नमो नमः होने वाली हो रही है। जब साधक अच्छे मार्ग पे अच्छे ध्यान से अच्छे लगन से चलता है तो साधक को अपने जीवन काल की, पर जन्म की छोड़ दीजिए, मैं जीवन काल की बता रहा हूँ, बचपन से लेके उसने कोई पाप किया है या कोई गलती की है या छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो गई हैं या अवगुण हो गए, वो सब चीज़ उस साधक को एक एक करके याद आने लगेंगी। अगर वो पाप उसको साधक को याद आने लगे तो वो ये समझ ले कि आप बाबा भैरवनाथ के समक्ष बहुत हैं और आपके अब संकट कट रहे हैं। हमारे संकट आने का कारण है हमारे मन की गति का तेज चलना, मन की गति का तेज चलना हमारे संकट आने का कारक है। तो हमने कहा कि विवेक बनाए रखें, संयम बनाएं, अपनी पूजा भैरवनाथ बाबा की पूजा साधना के विषय में किसी को जानकारी ना दें, किसी को कुछ ना बताएं, गुप्त रहें, बिल्कुल गुप्त। तो मैं आप उन साधकों की, ये हो सकता है बाबा भैरवनाथ भोलेनाथ की कृपा से सावन का महीना चल रहा है और इनका आशीर्वाद हो गया है, तो मैं हम आप लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप टूटे ना, आप विचलित ना हो। पूजा में बहुत गलतियां करते हैं हम, डायरेक्ट माता की पूजा कर रहे हैं, माता की पूजा करने लग रहे जा रहे हैं। सर्वप्रथम पहले औत पितरों की पूजा करो। पहले एक मिट्टी के पात्र में कपूर रखिए, 5 लौंग के जोड़े लीजिए, ओम गणपतये नमः, पहला लौंग का जोड़ दे दो, फिर एक लौंग का जोड़ा औत के नाम का, एक पितृ के नाम का, एक कुलदेवी देवता के नाम का, कुलदेव के नाम का, एक कुलदेवी के नाम का, 11 में रख दीजिए, एक बतासा रख दीजिए। ओम मिष्टान समर्पयामि, 3 बार जल छोड़ दीजिए, ओम जल समर्पयामि, फूल पुष्प छोड़ दीजिए। पहले इनको बनाइए, फिर भैरव बाबा की पूजा के विधान बता रहा हूं मैं आपको। भैरव बाबा की पूजा, इनकी पूजा करने के बाद फिर सिद्ध बाबा को ले लीजिए, हनुमान बाबा को कपूर रखिए, 5 लौंग के जोड़े। माँ आपके गुरु ने कोई रक्षा कवच मंत्र हनुमान जी का दिया है तो उस मंत्र का जप करें, या नहीं कोई हनुमान जी का कोई भी मंत्र जप करें, या ओम हनुमंते नमः स्वाहा, या हनुमान बाबा का नाम लेके 5 लौंग के जोड़ दे दीजिए, एक बतासा दे दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए सिद्ध बाबा को। वो सिद्ध हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान बाबा हैं, उनका भोग प्रसाद दीजिए। जब उनको मनाओगे, जब मेरे बाबा का आशीर्वाद होगा, तब आप भैरव बाबा के पहुंचने में सक्षम हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। कर लीजिए प्रयास, जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, कोई बताएगा भी नहीं ऐसी बातें आपको। क्यों कि नर के अंदर ही नारायण है, मानवता ही श्रेष्ठ है। अगर हमारे को कुछ ज्ञान है तो हम उसको बांट दें। धन दान करने से, ज्ञान बांटने से, अन्न बांटने से कभी इन चीज़ों की कमी नहीं आएगी, धन दान करने से कभी कमी नहीं आएगी। तो हमको भैरवनाथ बाबा की जब साधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो हम घबराते हैं। तो वो ये साधक ये समझे भाई आपके जो पिछले कर्म दिक्कतें थी वो कटती कटती धीरे धीरे आ रही हैं और आप चलते रहें, आप विचलित ना हों।
और जब विचलित ज़्यादा होगा ना तो आपको जब परेशानी आएंगी तो उसका कारण आपका मन बनेगा, गति, मन की गति, कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वो ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, मैं ऐसे ही रो रहा हूँ। तो ये मन की भावना आपके अंदर विचलित होंगी और ये आपको संकट के द्वार तक ले जाएंगे। आपकी भक्ति से, आपके जाप से, आपकी पूजा से ये भटकाएंगे, क्योंकि इसमें अहंकार भी आएगा, क्रोध भी आएगा। तो समझ लेना, जिसके अंदर गुस्सा भर दिया है, चाहे वो भगत है या नॉर्मल है या आम है, आम नागरिक है, अगर उसके अंदर अगर इस तरीके का गुस्सा, क्रोध आ रहा है भयंकर, बहुत ज़बरदस्त, तो आप समझ लेना उसको शत्रु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ अंदर जो है वो खुद शत्रु बैठा हुआ है, उससे बचना है। भैरवनाथ बाबा की साधना करने वाले को और क्या लाभ होते हैं, लाभ बताता हूं, सुनो। राहु की दशा बाबा के संग, राहु की जो दशा बिगड़ रही होगी उससे आपको लाभ होगा। राहु की जब दशा खराब होगी आपके ऊपर तो आलस आना, मैंने बताया ना, नींद आना, झगड़े होना, काम वासना जागना, क्रोध आना, उल्टे सीधे काम करना, नहाने को मन न करना, उल्टे सीधे विचार रखना, ईर्ष्या निंदा रखना, निंदा चुगली करना, ये सब आएंगे। दर्द पीड़ा रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, पेट साफ नहीं रहेगा, भारी शरीर रहेगा, पैरों में दर्द आएंगे। तो भैरवनाथ बाबा की साधना करने से आपको धन की, यश की, कीर्ति की, विवेक, वैभव सब प्राप्ति होगी। क्यों कि जब हम भैरवनाथ बाबा की आराधना साधना करते हैं तो धीरे धीरे ये ग्रह अनुकूल होते आते हैं। जब अनुकूल होते आते हैं तो फिर हमें लाभ प्राप्त होता है, फिर हमें लाभ होता है। तो भैरव बाबा की साधना करने से राहु आपके साथ, शनिदेव आपके साथ, हनुमान बाबा आपके साथ कर रहे, आप हनुमान भैरवनाथ बाबा की साधना कर रहे हैं आप भक्ति भैरवनाथ बाबा की। और देखिए ये गिफ्ट में आ रही हैं देव आपके साथ, माता काली आपके साथ, देखिए। और ये 4 देव तो आपके साथ हमेशा ही रहेंगे, कोई भी व्याधा आपको टकराएगी नहीं, कहीं आपको भय लगेगा नहीं। और बाबा की कृपा हुई तो ये अपयश कोई करेगा नहीं। अगर किसी ने अपयश कर दिया है तो आप अपने ऊपर मत लीजिए, बाबा को ही दे दीजिए। आप बाबा ओम कमल चरणम समर्पयामि, आप ही स्वीकार करिए। इस भगत के ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो मेरे को विचलित करते हैं वीडियो डालने पे। विचार में आता हूँ मैं कभी कभी, डालना है नहीं डालना है, मगर सोचता हूँ मन कि 10 अच्छे होते हैं तो 2-4 बदतमीज भी होते हैं। तो भैरवनाथ बाबा की साधना करने से आपको इन ग्रहों से लाभ होगा, धन धान की बरकत होगी, मगर एकदम से कोई जादू नहीं घूमेगा, एकदम से होगा नहीं, मगर हाँ एक दिन हो जाएगा। अगर आपके विचार, आपके भाव आध्यात्मिक हैं और अच्छे विचार हैं, खान पान शुद्ध है, लोभ लालच मन में नहीं है, तो आप बाबा को पा सकते हैं। जो भी बाबा भैरवनाथ की भक्ति करता है, जो उनकी साधना करता है, संकट तो उसको बहुत कठिन आते हैं, घोर अघोर घोर संकट आते हैं मगर बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से वो संकट राई बन जाते हैं और हम उन परीक्षाओं को जब पूरा करके आते हैं तो फिर हमें वो एक अच्छी जगह बिठा देते हैं, फिर एक आनंद भी वही कराते हैं, दुख भी वही अघोरी भोगता है और सुख भी उसको प्रदान करते हैं, यश कीर्ति कराते हैं, वाणी सिद्ध करा देते हैं। ये देव हमारे साथ भैरव बाबा की पूजा करने से चलते हैं। तो हनुमान बाबा की पूजा दे दी, फिर उसके बाद में हनुमान बाबा, भैरवनाथ बाबा की ऐसे ही भैरवनाथ बाबा को भोग प्रसाद दें, तब बाबा मानते हैं। हम डायरेक्ट बाबा भैरवनाथ की पूजा कर रहे हैं या माता की कर रहे हैं। अगर आपके इष्ट भैरव हैं तो पहले कुल के घर के औत पितृ देवता वो साथ लें, उनको लौंग के जोड़े छोड़ें, सिद्ध बाबा के, हनुमान बाबा के 5 लौंग के जोड़े छोड़ें कपूर पे या 11 पे घी डाल के, और फिर उसके बाद में भैरवनाथ बाबा के कपूर पे लौंग के जोड़े छोड़ें। भैरवनाथ बाबा के जब लौंग के जोड़े छोड़ें तो एक लौंग के जोड़े में प्रेतराज का नाम जरूर ले लें लास्ट में, ओम प्रेतराज नमः स्वाहा। और जो भी बाबा की
साधना भक्ति करता है, मेरा मानना है अगर वो सच्चे दिल से बढ़ रहा है, अगर उसके साथ बाबा का आशीर्वाद है और उसकी भक्ति साधना अच्छी आ रही है, तो मेरा मानना है एक दिन उसको जरूर चमकेगा, उसका सितारा मेरा बाबा जरूर चमकाएगा, ये मेरे दादा देव जरूर चमकाएंगे। तो आप सब लोगों को आशीर्वाद, भैरवनाथ बाबा की साधना करने से ये, अगर इनकी पूजा साधना में अगर आपने कोई साधना उठा ली है तो बीच में ना छोड़ें, पाप कर्म ना करें, बीच में ना छोड़ें, सोच विचार के करें और करने के बाद बीच में ना छोड़ें और इनके मार्ग पर चलते रहें। मेरा मानना है एकदम नहीं तो आने वाले समय में जो आप नहीं जानते हैं आपको आनंद कराएगा। फिर जो दुख है ना आपके पीछे जो गुजरे हुए हैं वो 1 सेकंड में चुटकी बजा के भुलवा देगा बाबा, आप भूल जाओगे कि कहाँ दुख था, क्या हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा। भैरवनाथ बाबा की जय, भैरवनाथ बाबा की जय, भैरवनाथ बाबा की जय। और ये बाबा ही सर्वोपरि हैं, कलयुग के देवता हैं। आप इनकी, ये जरूरी नहीं है इनकी तामसे की पूजा करनी, अरे आप इनको सुमर लीजिए, जहाँ भी भोजन करें पहला टुकड़ा तोड़ के भैरव बाबा कुकरों को डाल दीजिए। जहाँ भी कहीं रिश्तेदारी में जाएं, इनसे आपको कोई तंत्र बाधा कभी परेशान नहीं करेगी। जहाँ भी जाएं, किसी के अन्य के घर कहीं भी भोजन कर रहे हैं, चाहे कोई भी कैसा भी है, आप वहाँ पहले जब आपके सामने भोजन आ जाता है तो उसमें से पहला टुकड़ा तोड़ें और बाबा भैरवनाथ के नाम का कुकरों को डाल दें और फिर आप भोजन खाइए उसको। किसी को कैसा लग रहा होगा मगर आपका खाने का टेस्ट अलग होगा, मगर हम करते नहीं हैं। ओ भगाओ, ये आ गया कुत्ता, आ गया, मारो मारो मारो, भगाओ भगाओ, मत भगाइए। कौन किस रूप में आपके यहाँ परीक्षा लेने आ रहा है, कौन आपके भाव को लेने आ रहा है, आप कितने बड़े भगत हैं, साफ सफेद रह रहे हैं, चमक चांद रह रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। और एक भैरव अंदर आ गया तो उसने डंडा उठाया ऐसा कि उसकी टांग में मार दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, तो मैं उसको कहूँगा तेरी चमक चांदनी मिट्टी में मिलने वाली है, कुछ आने वाले समय में पता लग जाएगी। तो उनकी सेवा करें, उनको मारे ना वो। और वफादारी सीखनी है, ज्ञान सीखना है, वफा का ज्ञान लेना है तो मेरे कुकर बाबा से सीख लेना, इतने वफादार हैं वो। उनसे वफादार, घोड़े से वफादार कोई पशु नहीं हो सकता। तो आप भैरवनाथ बाबा की जो साधना कर रहे हैं उस साधना मार्ग में चलते रहें और विशेष ध्यान रखें, जो गुरु ने बताई है साधना पूजा उस प्रकार से ही चलें। मांस मदिरे से दूर रहें, नशा पत्ते से दूर रहें, निंदा चुगली से दूर रहें, अपनी भक्ति बाबा की भैरवनाथ की बिल्कुल ना बताएं, गुप्त करने का प्रयास करें जहाँ भी करें। तो मैं आपको ये इतना ही कहूँगा आज, भैरवनाथ बाबा की जय। और आप सभी साधक को मेरा एक यही कहना है कि आप टूटे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप चलते रहिए। आज नहीं तो कल बादल, काले बादल छाते हैं, सूर्य नारायण को रोक तो लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए भैया, मगर ज़्यादा देर तक उनको भी रोकने की पावर नहीं है। एक दिन दुख के बादल छट जाएंगे, ऐसे ही घटा के बादल छट जाएंगे, सूर्य नारायण निकल के आएंगे, आपको रोशनी प्राप्त होगी। तो जय महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ। और आप सबको आशीर्वाद, जो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी इतना प्यार दे रहे हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। और मैं कहूँगा आशीर्वाद, खुश रहें, निरोगी रहें और बाबा के मार्ग पर चलें, आपको लाभ होगा। किसी के बुरे में ना रहें, पशु पक्षियों से प्यार करें, किसी भी जीव जंतु को ना मारें। जब हम इनको दुख पहुंचा रहे हैं, इनको मार रहे हैं और इनको जीव हत्या कर रहे हैं, तो इनको मार दिया हमने, तो फिर भैरव बाबा को कहाँ समझ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपने चीटा मार दिया, चीटे में बाबा को देख ले, तेरे अंदर भाव होता तो बाबा चीटे में दिख जाता तुझे, बाकी दिखेगा नहीं। तो ऐसे बने, बाबा की साधना करें, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, बाबा का आशीर्वाद मिले। सभी साधक साधिकाएं के मन में विचार आते हैं गुरु के प्रति भी वैसे भी, तो उनको शांत करें, वो शांत जब ही होंगे। शनिवार मंगलवार हनुमान की पूजा भी करें, गणेश जी की भी पूजा साथ में करें। बिना गणेश जी को मनाए हुए कोई भी भोग तुम्हारा प्रसाद लगेगा नहीं। भैरवनाथ बाबा को पूजना है तो पहले गणेश जी को मनाना होगा, गणेश जी के बाद फिर हनुमान को मनाना होगा, तब बाबा भैरवनाथ को मना पाएंगे। जय भैरवनाथ। ख्याल रखें और भक्ति में लगे रहें। कुछ गलत बोला हो, पढ़ा लिखा हूँ नहीं इतना, जितना आता है बाबा बुलवाते हैं बोल देता है।
नंबर मैं आपको अपना बता देता हूँ, 9953856223, 9953856223। आने से पहले, मिलने से पहले कांटेक्ट करें, उसके बाद ही मिलें, अन्यथा अपने घर पर रहें। जय महाकाल, जय माता की।